नमस्कार दोस्तों राहगीर इंडिया के बिल्डिंग यंग पैट्रियट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। देश के करंट हालात को देखते हुए जहां पर कि आज के बच्चे, आज के कॉलेज स्टूडेंट्स देश को कुछ करने के बजाय उन्हें गालियां ज़्यादा देते हैं और उन्हें नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने, कुछ वेटरन्स ने इकट्ठे होकर ये प्रण लिया है कि हम आप सबको कुछ ऐसी वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे, ऐसी डिफेंस के बारे में बताएंगे जिससे कि आप सीख सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को एक अच्छी पर्सनैलिटी में डेवलप कर सकते हैं और एक देश के सच्चे पैट्रियट बन सकते हैं। जिंदगी जीने का ये तरीका जिस दिन आप सीख जाएंगे, उस दिन आपको किसी गाइडेंस, किसी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप देश के एक सच्चे ऑफिसर बनकर आगे अपनी लाइफ में बढ़ेंगे। हमारे इस इनिशिएटिव में कुछ डिफेंस ऑफिसर्स के अलावा कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्रामर्स और कुछ टीचर्स और कुछ प्रोफेसर्स आगे आए हैं जो कि आपको करियर और लाइफ के बारे में, मैनेजमेंट की जानकारी देंगे और किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आप में से जो लोग हमारे रेगुलर वीकली प्रोग्राम्स अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर करियर और लाइफ मैनेजमेंट के बारे में मटेरियल्स और बुक्स, इस तरह के मटेरियल्स, वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे फर्स्ट सेशन में जो कर्नल निखिल ने कुछ लेक्चर्स लिए थे, उन्हीं को हम अपलोड कर रहे हैं। प्लीज़ यूज़ देम एंड शेयर इट विद एवरीवन। ओके, फर्स्ट लर्न टू मैनेज विद लेस रिसोर्सेज। अभी ऐसा है कि आपने देखा होगा आपके डेली लाइव्स में रिसोर्सेज कम है और कंटेंटर ज्यादा है। आप स्कूल में जब जाते हैं या आप कॉलेज में जब जाते हैं या घर में ही या प्लेग्राउंड में जब जाते हैं, आप देख आपको पता, आपको ये अंदाजा होगा कि हर चीज के लिए ज्यादा लोग हैं और जो रिसोर्स है, जो सामान है, वो कम है। अगर आप मार्केट जा रहे हो तो शॉप्स में लाइन लगी हुई है, ठीक है। अगर आप प्लेग्राउंड में जा रहे हो तो झूले के ऊपर लाइन लगी हुई है, हर एक को मौका नहीं मिल रहा झूले पे झूलने का। अगर आप क्लास में टीचर आपको पढ़ा रही है तो हर एक को क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रही है तो जो टाइम है वो एक रिसोर्स है, वो कम है। एक ही पीरियड है, उसी में टीचर को पढ़ाना भी है और सारे डाउट्स भी क्लियर करने। तो रिसोर्सेज कम है और उन रिसोर्सेज को लेने के लिए लोग ज्यादा है। तो आपको अभी से ही यंग एज में ही आदत बना लेनी चाहिए कि कम रिसोर्सेज में कैसे आपको बेस्ट यूज करना है और अपने लाइफ को जीना है। अभी इसी बात को अगर मिलिट्री वे में मैं आपको समझाऊं, फौजी भाषा में आपको समझाऊं, तो जैसे फौज में ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, तो आपको क्या आपने कभी सोचा है कि 10 दिन के लिए अगर फौजी जा रहा है ऑपरेशंस के लिए पहाड़ियों के ऊपर या जंगल में या डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, तो उसने जो अपना 10 दिन का सामान है वो अपने ऊपर ही उठा के ले जाना है। तो हमको फौज में ये आदत हो जाती है कि सामान हमने उठाना है, उसी में हमको अपने पूरे समय का, पूरे टाइम का, जब तक हम बाहर है, अपने टाइम का पूरा सामान उतने में ही कैरी करना है। चाहे वो पानी हो गया, चाहे खाना हो गया, चाहे रहने का सामान हो गया, ब्लैंकेट हो गया, या कपड़े हो गए, या हमारा वेपन हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती है हमको अपने ऊपर ही कैरी करके ले जानी है। और हमको 10 डेज, 15 डेज, 1 वीक, 4 डेज, 3 डेज, जितने भी दिन के लिए हम बाहर है, उसी उतने सामान में ही हमको केटर करना है उस समय के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो आजकल के युग में और आज के जमाने में बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को पक्का ये कोशिश करनी चाहिए कि रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमाइज करके अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिसोर्सेज सिर्फ यही चीजें नहीं है जो मैंने अभी आपको बताई है। रिसोर्सेज कैन बी अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है वुड, ऑयल, पेट्रोल, डीजल,
ये सारी चीजें डिप्लीट होती जा रही है, नेचर से कम होती जा रही हैं। तो आपको कंजर्व करने की आदत होनी चाहिए इन सब चीजों को। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी भी कंजर्व करने की आपको आदत होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। एंड एक गुड सिटीजन, अच्छे सिटीजन होने की हैसियत से आपको इस समय भी इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यू शुड पे सम अटेंशन टुवर्ड्स दिस एस्पेक्ट आल्सो। अभी लॉकडाउन हुआ पीछे 2 3 4 महीने पहले, 2 महीने के लिए, लगभग कुछ दिनों के लिए, फॉर लॉट नंबर ऑफ डेज देयर वाज लॉकडाउन। तो आपने नोटिस किया होगा कि उस लॉकडाउन के दौरान जो भी जितने भी दिनों का था, 2 महीने का, 1 महीने का, जैसे भी था, उस लॉकडाउन के दौरान यू स्टेड इंडोर्स। आप अपने घरों में रहे और आप लोगों को शुरू में तो लगा होगा कि कैसे मैनेज होगा, बट फाइनली आप लोगों ने मैनेज कर लिया, सबने मैनेज कर लिया। तो मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं कि ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने अभी पीछे किया, मैनेज किया और सक्सेसफुली यू हैव कम आउट ऑफ इट, ठीक है। और अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको भी आप मैनेज कर रहे हो। तो कम रिसोर्सेज में कैसे रहना है वो आप लोग सब भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कोई चीज नहीं है जो अनअचीवेबल है, ठीक है। वुड, जैसा मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। नेचुरल जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल, डीजल, ये सब कम हो रहा है। तो आप लोगों को कंजर्व करना आना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज, सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, मैक्सिमम आप लोगों को सोचना चाहिए इस दिशा में एज अ गुड सिटीजन कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो इस वैल्यू से, इस आदत से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। सबसे पहला, आपके डेली लाइफ में जितने कम रिसोर्सेज से आप रहना सीखेंगे और मैक्सिमम लर्न करना सीखेंगे, आपकी लाइफ में क्लटर कम होगा। क्लटर का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस। आजकल डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है और काम कम होता है। कभी आपने देखा है घर के अंदर कितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं? कहीं टीवी चल रहा है, टीवी में किसी को कोई प्रोग्राम देखना है कि नहीं? किसी को बुक पढ़नी है, बुक ये वाली बुक नहीं तो दूसरी वाली बुक पढ़नी है। किसी को पार्क जाना है, किसी को मूवी के लिए जाना है, किसी को रेस्टोरेंट जाना है कि नहीं? तो ये जो लेस रिसोर्सेज से रहने का जो वे ऑफ लाइफ है, उससे क्या है, आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे और आप फोकस कर पाओगे। अभी फोकस के बारे मेरे सेशन के बाद प्राची विल टेल यू अबाउट हाउ टू फोकस, हाउ टू गेन फोकस एंड हाउ टू डू दैट मेडिटेशन सो दैट आपका माइंड शार्प हो। सेकेंड इशू है कि ऑब्वियसली जब आप कम रिसोर्सेज से रहना सीखेंगे तो आपका क्या है, एफर्ट और मनी, एफर्ट और मनी दोनों सेव होगा। एफर्ट कैसे सेव होगा? आपको, आपके पास जब आपके पास रिसोर्सेज कम है तो आपको उनको मैनेज करने की जरूरत नहीं है ज्यादा रिसोर्सेज के साथ, और ऑब्वियसली आपका मनी भी सेव हो रहा है। सेकंड, जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आप फोकस्ड हो कि आपने करना क्या है, तो आपका टाइम इजीली मैनेज हो पाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। कम रिसोर्सेज में किसी भी चीज को हासिल करना, कम रिसोर्सेज के साथ किसी भी चीज को हासिल करना, ये दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। इसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए। तो जब आप सीखेंगे धीरे धीरे कम रिसोर्सेज के साथ रहना, ठीक है, मॉडेस्ट मीन्स में रहना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जरूर इंप्रूव होंगी आपकी, और क्रिएटिविटी जरूर आएगा आपके अंदर, बिकॉज आपका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं इसको कैसे करूं या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हो तो आपको अपने इंटरेस्ट का भी पता चलेगा, करेक्ट इंटरेस्ट आपको पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली किधर है, फिर आप उसमें फोकस करके उसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज गैदर कर सकते हैं। पर अगर पहले से ही आप मल्टी डायमेंशनल सोच रहे हो और
दुनिया भर के रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिया आपने, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आप कंफ्यूज हो, आपको ये नहीं पता चल रहा कि मेरा एक्चुअल टैलेंट क्या है। और इस एज में एक्चुअल टैलेंट पता करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि वैसे नेचुरल रिसोर्सेज ही डिप्लीट हो रहे हैं, तो आई नीड नॉट ओवर एम्फेसाइज ऑन दिस एस्पेक्ट। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि इनको कंजर्व करना, जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। और वी शुड फोकस मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, उसकी तरफ आपने फोकस करना है। तो ये जैसा मैंने आपको बताया, जो आज का वेबिनार है, ये नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग, टू लर्न स्किल्स विच आर गुड टू मेक यू गुड सिटीजन्स टुवर्ड नेशन बिल्डिंग। तो इसमें पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी एंड हायर लेवल के, नेशनल लेवल के एम गोल, उसके लिए क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, वो दोनों मैंने टच अपॉन किए हैं। दोस्तों, हमारी ये पहल यूं ही आगे बढ़ती रहेगी और हम आपके सामने हर वीक किसी नई नई कहानी को और नए नए एक्सपीरियंसेस को और नए नए साइकोलॉजिस्ट की बातों को शेयर करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद मैक्सिमम एक्सपीरियंस। जय हिंद, जय भारत।